Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with Unit 6, Nouns of your English grammar book, and today I'll be continuing with the same. So, all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 22, Unit 6, Nouns. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 22, Unit 6, Nouns. Students, in my last video, I had completed exercise 1, that is, write the name of person, place, animal, and thing, and I was explaining the common nouns and proper nouns. Now I'll revise the common nouns and proper nouns. Students, common nouns are the names we use for any person, animal or thing. Common nouns, in common हम names use करते हैं for person, place, animals or things like boys, girls, teacher, table, river, month, day. ये common है ना? Whereas proper nouns are used to name a particular person, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्रॉपर नाउन हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए यूज करते हैं. एंड कीप इन माइंड प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. फाइन. एंड टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग कलेक्टिव नाउन्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कलेक्टिव नाउन्स. Now, as you can see the word collective, this is made from the word collection. ठीक है. और collection जानते हैं ना, किसी ग्रुप को हम कलेक्शन बोलते हैं, है ना. कोई एक चीज से कलेक्शन नहीं बनता. जब कई सारी चीज इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम कलेक्शन बोलते हैं. और जो बेटा कलेक्टिव नाउन्स है, ये एक ही काइंड की जब कई सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं, है ना. Collective nouns are the words that are used to refer to a group of people, animal और things. कई सारे people का अगर collection हो, है ना, जैसे बहुत सारे musicians एक साथ हैं तो उनको हम band of musicians बोलते हैं, that's a collective noun, है ना. बहुत सारे lions एक साथ हैं तो उनको हम pride of lions बोलते हैं, है ना. बहुत सारी keys एक साथ हैं तो उनको हम bunch of keys बोलते हैं. तो किसी भी particular ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग के एक कलेक्शन को नाम दिया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारी शीप एक साथ है तो हम बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ शीप. ठीक है. तो इसमें जो वर्ड फ्लॉक है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. अगर बहुत सारे भीड़ एक जगह लोगों की इकट्ठा है तो उसको हम बोलेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल. ठीक है. अगर बहुत सारी बीज एक साथ इकट्ठा है तो हम बोलेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज. फाइन. अगर बहुत सारी कीज एक गुच्छे में है तो उसको हम बोलेंगे अ bunch of keys. So sorry, यहाँ पे bees आएगा. A swarm of bees, a bunch of keys. So ये flock, crowd, swarm and bunch, these are what? These are collective nouns, है ना. क्योंकि एक जैसी कई चीजें जब इकट्ठी हो जाती है उसको हम कलेक्शन बोलते हैं. वर्ड कलेक्शन से ही क्या बना है, कलेक्टिव नाउन. तो इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स, है ना. कोई बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी है तो उन डिफरेंट कलेक्शंस को हमने डिफरेंट नेम दिए हैं. उन नेम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन. फाइन. नाउ आई वांट यू टू टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक. सब लोग अपनी इंग्लिश नोटबुक निकालेंगे और हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखेंगे. बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग,
कलेक्टिव नाउन, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है उनके आगे हमेशा अ लगा है. फॉर एग्जाम्पल अ प्राइड ऑफ लायंस, है ना. तो अ क्यों लगा है यहाँ पे, आप देखोगे ए या एन लगा होता है ना. क्यों ए और एन लगा है, बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है. यहाँ पे ए और एन क्यों लगा हुआ है, ठीक है. ए और एन इसलिए लगा है बेटा क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा एक सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं. अभी आप क्लास 5 में हो और आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स को आपको एक सिंगुलर नाउन की जैसे ट्रीट करना है. तो आप यहाँ पे इसके पहले हम हमेशा ए या एन ही लगाएंगे. व्हाई? बिकॉज कलेक्टिव नाउन्स को हम किसके जैसे ट्रीट करते हैं, वी ऑलवेज ट्रीट एज अ सिंगुलर नाउन. फाइन, अभी सबको याद रहेगा. Now please take out your English notebook because I'll tell you to learn, but you will not learn until and unless you write in your notebook. Fine. So हम कुछ collective nouns जो book में दिए हैं उनको हम copy में लिखेंगे so that you can learn it. Collective nouns. I want you to write these in your notebooks and you need to learn these. Fine. So let's start with a flock of sheep. A flock of sheep. Then a bunch or a bouquet of flowers. Bunch भी होता है, bouquet भी होता है. Both are correct. A bunch or of flowers. बुके भी होता है, बंच भी होता है, बोथ आर करेक्ट, है ना. बुके थोड़ा प्रॉपर अरेंज होता है, बंच एक गुच्छा. हम बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, हम बंच ऑफ कीज भी बोलते हैं और हम बंच ऑफ ग्रेप्स भी. तो ये तीन चीजों के लिए, फॉर दीज थ्री थिंग्स वी यूज द कलेक्टिव नाउन बंच. क्लियर? A bunch of flowers, a bunch of keys, a bunch of grapes. Then a swarm of bees. बहुत सारी bees एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं? Swarm of bees. Then a crowd of people. Please write these collective nouns in your English notebook, students. Fine, so that you learn. Then, a pack of cards or a pack of wolves. कार्ड्स जानते हो ना, जो ताश के पत्ते होते हैं, उनके लिए हम पैक यूज करते हैं. और पैक हम वुल्व्स, भेड़ियों के झुंड के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा? वी यूज दी कलेक्टिव नाउन पैक. सो पैक दो चीजों के साथ यूज होगा, फॉर कार्ड्स ऑल्सो एंड फॉर वुल्व. वन इज एनिमल, द अदर वन इज थिंग्स. अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स. एंड यू कैन सी सबके आगे ए. व्हाई ए? बिकॉज कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड एज singular nouns. Then पैक ऑफ कार्ड्स होता है. देन अ डेक ऑफ कार्ड्स. डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं. देन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. एन आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स मिलके आर्मी फॉर्म होती है. सो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. देन पैनल ऑफ experts. A panel of experts. Fine. Now
ninth one. A flight of birds. A flight of birds भी होता है बेटा, a flock of birds भी होता है. A flight of birds भी बोलते हैं और a flock of birds भी होता है. So both are correct. A flock of birds. जनरली फ्लाइट जो उड़ती हुई चिड़िया, बहुत सारी एक साथ चिड़िया उड़ी है तो उनको हम फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोलते हैं. और अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नॉट नेसेसरी दोस बर्ड्स आर फ्लाइंग. फाइन. देन अ गैगल ऑफ गीज. गीज जो है डक की तरफ थोड़ी बड़ी साइज की बर्ड्स होती हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? A gaggle of geese. Then a choir of musicians. Sorry, a choir of singers. A band of musicians होता है. A choir of singers. Then a troupe, that is T-R-O-U-P-E, troupe. Don't get confused. T-R-O-U-P-E, troupe of actors. A troupe of actors oblique singers. A choir of singers. जो आप असेंबली में बहुत सारे बच्चे मिलके प्रेयर करते, सॉन्ग करते, तो उनको हम कॉयर बोलते हैं. और ट्रूप ऑफ एक्टर्स भी होता है, TROUP, ट्रूप ऑफ सिंगर्स भी होता है. TROOP, ट्रूप ऑफ मंकीज, दैट इज डिफरेंट ट्रूप. द स्पेलिंग इज डिफरेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज. देन सम ऑफ दीज वी हैव ऑलरेडी डन. देन अ shoal of fish. A shoal of fish. और सबको पता है कि फिश हम सिंगुलर प्लूरल दोनों ही फिश लिखते हैं. वैसे ही शीप, यहाँ फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है. सो बोथ आर करेक्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, बोथ आर करेक्ट. यहाँ पे मैंने बेटा थोड़ा चेंज किया है, ठीक है. यहाँ पे मैंने फ्लॉक को इरेज करके यहाँ पे क्या, सो दैट यू रिमेम्बर कि फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है. और यहाँ पे क्या होगा? अ बुके ऑफ फ्लावर्स. डोंट गेट कंफ्यूज. बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है एंड बुके ऑफ फ्लावर्स भी होता है. बंच हम जनरली कीज और ग्रेप्स के लिए इकट्ठा करते हैं, बट बुके कुछ अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का. बंच तो जैसे आपने बहुत सारे फ्लावर्स को बस ऐसे इकट्ठे करके पकड़ लिया, बट व्हाट इज बुके? बुके में देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. फाइन. सो देन अ gaggle of geese, a choir of singers, a troupe of actors or singers. choir of singers भी होता है, troupe of singers और actors भी होता है. Then a shoal of fish. Then comes a band of musicians. Band of musicians. Students, आप लोग एक के नीचे एक लिखना. आप लाइन खींच के मत लिखना, it will not look neat. I've got a big board, so मैंने हाफ इधर लिखे, हाफ इधर. But when you write in your notebook, you write one below the other. Clear? Then the 16-1. A team of players. A team of players. Fine. So you can see these are all different names for different groups given. Fine. कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो एक से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन सी सबके आगे ए है. वाई ए और एन इज देयर? बिकॉज collective nouns are always considered as singular noun. है ना? Let's revise. I hope everybody has written these in your English notebook, students.
Why I'm making you write? So that you learn these collective nouns. A flock of sheep or a flock of birds. Then a bunch of flowers or a bunch of keys or a bunch of grapes. तीनों चीजों के लिए हम bunch यूज कर सकते हैं. जैसे flock sheep के लिए भी यूज करते हैं, birds के लिए भी यूज करते हैं. Then the third one, a swarm of bees. Then the fourth one, a crowd of people. Fifth one, a pack of cards or a pack of wolves. Then we also use deck for cards, a deck of cards. Then an army of soldiers. 8, a panel of experts. 9, a flight of birds. A flock of birds भी होता है बेटा, flight of birds भी होता है. 10th, a bouquet of flowers. 11th, a gaggle of geese. 12th, a choir of singers. 13th, a troupe, that is T-R-O-U-P, troupe of actors, oblique troupe of singers. T-R-O-U-P, troupe, actors और singers के लिए use करते हैं, whereas T-R-O-O-P is used for monkeys. Then a shoal of fish. 15th, a band of musicians. 16th, a team of players. So I hope everyone has written these 16. So now I'm going to erase them and write the remaining ones. Now the 17th one. The 17th one is a quiver of arrows. A quiver of arrows. A quiver of arrows. Then the 18th one, a litter of puppies. A litter of puppies. Then 19th, a school of whales. Shoal of fish था, and whales के लिए which collective nouns we use? School. A school of whales. Then for lot of chicks together, छोटे छोटे जो chicks होते हैं, so a brood of chicks, oblique, हम chicks के लिए भी यूज करते हैं brood, and ducklings के लिए भी a brood of ducklings. duck के babies के लिए भी हम यूज करते हैं the collective noun brood. Then a board of directors. A board of directors. Then a heap. कूड़े के ढेर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हीप. द कलेक्टिव नाउन हीप. अ हीप ऑफ रबिश. रबिश मतलब कूड़ा करकट. देन नाउ I'll write over here. 23rd one. Not to get confused, T-R-O-O-P, troop. ये monkeys, बहुत सारे monkeys जब एक साथ हैं तो उनके लिए हम a troop of monkeys we use. Then a pride of lions. Lions बहुत सारे एक साथ हैं तो उनके लिए which collective noun we use? Pride. Then the last one is a gang of robbers.
A gang of robbers. So all of you, I'm sure everybody must have written these 25 collective nouns in your English notebook. Please learn these collective nouns. Fine? If you learn them, you will really enhance your vocabulary on collective nouns. Now, I'll revise, then I'll erase. A quiver of arrows, a litter of puppies, a school of whales, a brood of chicks, a brood of ducklings, a board of directors, a heap of rubbish, a troop of monkeys, a pride of lions, and a gang of robbers. And again I'm revising. You can see before all the collective nouns we have written A. Why we have written A? Because all the collective nouns, they are considered as singular noun. So I'm sure everybody must have written these 25 collective nouns in your English notebook. Now I'm going to start with exercise 2 given on page number 23. Exercise 2 given on page number 23. And the exercise is give a common noun. Give a common noun for these proper nouns. Give a common noun for these proper nouns. Now, कुछ प्रॉपर नाउन्स दिए हुए हैं और उनके लिए हमें एक कॉमन नाउन देना है. Now the first one is Pune, then Darjeeling, Pune, Darjeeling, Coimbatore, and Dehradun. इनके लिए जो कॉमन नाउन विच इज ऑलरेडी प्रिंटेड इन द बुक, दैट इज सिटी. ये सब क्या है बेटा? सिटी के नेम है. दीज आर ऑल द नेम ऑफ सिटी. फाइन. So Pune is a city, Darjeeling is a city, Coimbatore is a city, and Dehradun is a city. Now the second one, Maharashtra, Kerala, Maharashtra, Kerala, Punjab, and Bihar. What are these? ये किसके नेम है? These are what? Maharashtra, Kerala, Punjab, Bihar. These are the name of state. So we write state. These are the name of different states of our country. Maharashtra, Kerala, Punjab, Bihar. These are the name of different state. Then the third one, Saturday, then Thursday, Saturday, Thursday, Friday, Wednesday.
What are these? These are what? Day. These are the name of different days. So we'll write day. These are different days of a week. So Saturday is a day, Thursday is a day, Friday is a day, and Wednesday is a day. So we'll write day in the blank. Then the fourth one. Nile, Amazon, Nile, Amazon, Yamuna, and Brahmaputra. What are these? These are all the names of different rivers. So we write river. ये different rivers के name हैं. Nile is a river, Amazon is a river, Yamuna is a river, and Brahmaputra is a river. So these are the name of different rivers. So we have written river. Then the fifth one. Sonu, Nigam, Atif, Aslam, Shreya Ghoshal, and Arjit Singh. These are all singers. Name of singer. So we'll write over here in the blank, we'll write singer. These are all different playback singers: Sonu Nigam, Atif Aslam, Shreya Ghoshal, and Arjit Singh. Then sixth, William Wordsworth, John Keats, W.B. Yeats, and Sarojini Naidu. Whose names are these? These are the name of different poets. So I'll write poet. These are the name of different poets. Fine. I hope everyone has done. I hope everybody has done, students. Now the seventh one. April, July, September, and December. What are these? These are all proper nouns, and these are the name of different months. So we'll write month. ये सारे months के name हैं. Fine. And the last one. The last one is Bhagat Singh, Lala Rajpat Rai, Rajguru, and Chandrasekhar Azad. Whose name are these? These are the freedom fighter. These are the names of our freedom fighter.
F-R-E-E-D-O-M, freedom. Fighter, F-I-G-H-T-E-R. So these are the freedom fighters जिन्होंने हमारी कंट्री की आज़ादी के लिए अपनी लाइफ तक दे दी. Fine. So now the basic difference between the common noun and proper nouns जो आपको भी बोर्ड पे दिख रहा है, ये सब इंडिविजुअल पर्टिकुलर नेम्स है पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के. फाइन. और अभी आप देखोगे ऑल दी प्रॉपर नाउन्स ये सब कैपिटल से हैं. नेम एंड सरनेम बोथ आर रिटन विद कैपिटल लेटर्स, वेयर एज कॉमन नाउन्स हमने स्मॉल से लिखे. सो ये आपको एकदम याद रखना है कि ऑल दी प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. So I hope everybody has completed this exercise 2 of page 23, children. That's all for today. I'll be continuing with the remaining exercises in my next video. Till then, do learn and revise all the taught exercises. Thank you, students. A good day ahead.